नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोस्तों इस बार आईटीआई फिटर फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। और ये जो पेपर हुआ था दोस्तों आप लोगों का दिसंबर 2025 का जो एग्ज़ाम था फिटर फर्स्ट ईयर का, उसी का ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, जो कि एग्ज़ाम हुआ है 30 दिसंबर 2025 को। अब आप लोग बोलेंगे कि 30 दिसंबर 2025 को कौन सा पेपर था। तो देखिए, जो स्टूडेंट जिनका कि मेन एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, तो उनका क्या होता है, फिर से बैक पेपर का फार्म भराता है और इसके बाद उन लोगों का फिर से एग्ज़ाम होता है। और ये जो एग्ज़ाम होता है आपका दिसंबर में होता है, तो दिसंबर में जो पेपर हुआ था बैक पेपर वालों का, वही ये आप लोगों का पेपर दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों टेट थ्योरी का पेपर आ चुका है। यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर कौन सा रंग पेंट किया जाता है। तो देखिए, जो एसिटिलीन गैस सिलेंडर होता है, इस पर हम लोग मैरून कलर का यहाँ पर रंग पेंट करते हैं। ठीक है। और दूसरा यहाँ पर अगर हम लोग प्रश्न देखें, तो यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न कहा गया है, चित्र में दिखाया गया कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। तो ये जो चित्र में दोस्तों आपको कोणीय मापक यंत्र दिखाया गया है, यह कोणीय मापक यंत्र दोस्तों आपको यूनिवर्सल बेवल गेज कहलाता है। यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर कि टॉलरेंस का ग्रेड कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, जो टॉलरेंस का ग्रेड होता है वह आपका फंडामेंटल टॉलरेंस होता है। अब देखिए, यहाँ पर चौथा प्रश्न कहा गया है कि वर्नियर माइक्रोमीटर का कौन सा भाग वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन से चिन्हित होता है। तो देखिए, वर्नियर माइक्रोमीटर का जो भाग वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित होता है वह रहता है आपका बैरल। और यहाँ पर पांचवा प्रश्न कहा गया है कि जो एडजस्टेबल समानांतर ब्लॉक होता है, इसका मुख्य लाभ क्या है। तो देखिए, जो एडजस्टेबल समानांतर ब्लॉक होता है, इसका जो मुख्य लाभ है वह कि अलग अलग ऊंचाई निर्धारित करने के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, चित्र में दिखाया गया एक्स से चिन्हित एंगल का नाम क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो एक्स पार्ट आपको दिखाया गया है, यह एक्स पार्ट आपका दोस्तों कहलाता है यहाँ पर हेलिक्स एंगल। ठीक है। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, हेलिक्स एंगल। सातवां प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि सेंटर लेथ मशीन में कितने प्रकार के बेड वे होते हैं। तो देखिए, सेंटर लेथ मशीन में दोस्तों जो बेड वे होते हैं ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। अब आठवां प्रश्न यहाँ पर कहा है, चित्र में दिखाया गया फिट का नाम बताना है। तो ये जो आपको दोस्तों फिट दिखाया गया है, ये आपका इंटरफियरेंस फिट कहलाता है। सी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटरफियरेंस फिट। नौवां है, चित्र में दिखाया गया यक्स चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपको दिखाया गया है यक्स पार्ट, ये आपका दोस्तों कहलाता है यहाँ पर जा, यानी कि जबड़ा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि आधुनिक उपकरणों की अत्यधिक कटिंग की स्थिति के लिए किस प्रकार के तेल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, आधुनिक उपकरणों की अत्यधिक कटिंग की स्थिति के लिए जिस प्रकार के तेल का उपयोग किया जाता है वह आपका सल्फराइड ऑयल रहता है, सल्फर युक्त ऑयल या तेल। 11 नंबर का चित्र है, चित्र में दिखाया गया यक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको यक्स पार्ट ये वाला दिखाया गया है, यह यक्स पार्ट आपको दोस्तों कहलाता है यहाँ पर स्टाइलस। सी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टाइलस। 12 नंबर का प्रश्न है, चित्र में दिखाया गया यक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पर दोस्तों ये जो यक्स पार्ट आपको दिखाया गया है, यह यक्स पार्ट आपको दोस्तों एसिटिलीन वाल्व कहलाता है। इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, एसिटिलीन वाल्व। 13 नंबर का प्रश्न है कि वेल्डिंग में गर्म धातु को संभालने के लिए किस हस्त उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, वेल्डिंग में गर्म धातु को संभालने के लिए जो हस्त उपकरण यूज किया जाता है वो आपका टांग से होता है। 14 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि चित्र में दिखाया गया सीट मेटल कार में उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों उपकरण यूज किया गया है ये आपका ट्रैमल कहलाता है। इससे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, बहुत बड़े वृत्त को हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है। इसमें हम लोगों के ये आपका एक्सटेंशन रॉड रहता है, उसी की मदद से यहाँ पर हम लोग ट्रैमल की मदद से हम लोग बहुत बड़े वृत्तों को खींचते हैं। चित्र में दिखाया गया एक्स से चिन्हित एंगल का नाम बताइए। यहाँ पर दोस्तों ये जो एंगल आपको दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल दिखाया गया है, यह एंगल दोस्तों आप लोगों को कहलाता है लिप क्लियरेंस एंगल। डी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिप क्लियरेंस एंगल। अब देखिए, 16 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर, चित्र में दिखाया गया गेज का नाम क्या है। तो ये जो गेज आपको दोस्तों दिखाया गया है ये आपका रेडियस गेज कहलाता है। ये आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील धातु को सोल्डरिंग में किस अकार्बनिक फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील धातु की सोल्डरिंग में जिस अकार्बनिक फ्लक्स का उपयोग किया जाता है वह आपका फास्फोरिक एसिड होता है। 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहा गया कि आउटसाइड माइक्रोमीटर में 0.5 mm पिच वाले स्पिंडल थ्रेड के साथ थिम्बल के एक पार्ट की स्पिंडल गति क्या है। तो ये है आपको दोस्तों 0.01 mm का। अब देखिए, यहाँ पर दोस्तों 19 नंबर का प्रश्न है कि दिखाया गया यक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये दोस्तों यहाँ पर जो यक्स पार्ट है, देखिए आपका हेड है, ये आपका शंख कहलाता है, नीचे आपका टेल कहलाता है। हेड, शंख और टेल। तो शंख, यहाँ शंख को ही दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बॉडी या शंख एक ही चीज़ है।
20 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया नकल थ्रेड का आकृति क्या है। तो देखिए नकल थ्रेड का जो आकृति होता है दोस्तों वो आपका गोलाकार होता है। 21 नंबर का प्रश्न है चीजल में यक्स चिन्हित कोण क्या है। यहाँ पर दोस्तों ये जो यक्स पार्ट आपको दिखाया गया है यह यक्स पार्ट दोस्तों आपका कहलाता है यहाँ पर रैक एंगल। ठीक है, डी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैक एंगल। 22 नंबर का प्रश्न है सतह की चौकोरता की जांच करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो सतह की चौकोरता की जांच करने के लिए दोस्तों हम लोग ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है किस धातु को हैवी कोटेड ब्रॉन्ज इलेक्ट्रोड का उपयोग करके वेल्ड किया जाता है। तो देखिए जिस धातु को हैवी कोटेड ब्रॉन्ज इलेक्ट्रोड का उपयोग करके वेल्ड किया जाता है वह आपका कापर होता है। 24 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है किस क्लास की आग लकड़ी कागज या कपड़े से लगती है। तो देखिए क्लास ए के अंतर्गत दोस्तों जो आग आती है वह आपको ठोसों से लगी हुई आग आती है, जैसे कि आपको लकड़ी हो गया, कागज हो गया और कपड़ा हो गया। क्लास बी के अंतर्गत आपका द्रवों से आता है, चाहे आपका तेल हो या फिर कोई भी लिक्विड हो उससे लगी हुई आग आती है। ठीक है, अब क्लास सी के अंतर्गत दोस्तों आपका गैस आता है, गैसों से लगी हुई आग। क्लास डी के अंतर्गत आपका दोस्तों फायर आ जाएगा, उसका क्या बोलते हैं धातु से लगी हुई आग, और कभी कभी यहाँ पर विद्युत का भी दे देता है। ठीक है, 25 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या है। तो देखिए ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है कि कटिंग एज के पीछे ड्रिल घर्षण को रोकने के लिए। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। 26 नंबर का प्रश्न है चित्र में दिखाया गया ड्रेसर का नाम बताइए। ये जो आपको ड्रेसर दिखाया गया है यह ड्रेसर आपका कहलाता है स्टार व्हील ड्रेसर। 27 नंबर का प्रश्न है कौन सी धातु का गुण आघात या प्रभाव को सहन कर सकता है। तो देखिए जो धातु का गुण आघात या प्रभाव को सहन कर सकता है वह आपका टफनेस होता है। 28 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है पिघलने के लिए कौन सा धातु गुण फायदेमंद है। तो देखिए पिघलने के लिए जो धातु गुण फायदेमंद होता है वह आपका फ्यूजिबिलिटी होता है। ठीक है, यानी कि गलनीयता। 29 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि सतह के बहुत करीब टूटे हुए स्टड को हटाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। तो देखिए सतह के बहुत करीब टूटे हुए स्टड को हटाने के लिए हम लोग प्रिक पंच मेथड का उपयोग करते हैं। 30 नंबर का प्रश्न कहा गया है कि किस प्रकार का रैक एंगल टूल के सामने से पीछे की ओर ढलान बनाता है। तो यह रहता है आपका पॉजिटिव टॉप रैक एंगल। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। दोस्तों जो भी छात्र ऐसे हैं जो कि दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग करना क्या कि ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, और इसके बाद यहाँ पर आपको ITI CBT पेपर का एक सेक्शन दिखेगा। आप लोगों को बस ITI CBT पेपर वाले सेक्शन में जा करके अपना वहाँ पर ट्रेड चूज कर लेना है। ठीक है, फिटर का वहाँ पर ट्रेड चूज कर लेंगे तो आप लोगों को वहाँ पर फिटर का पूरा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का PDF दे दिया गया है, वहाँ से जा करके ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। आपको 1 भी रुपये का चार्ज नहीं देना है। स्टडी नोट्स वाले सेक्शन में जाकर के दोस्तों आप अपना स्टडी नोट्स ले सकते हैं, यानी कि आपको निम्मी का क्वेश्चन बैंक अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो वो फ्री में और पेड दोनों यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाएंगे दोस्तों तो निम्मी का ऑफिशियल मार्क टेस्ट मिलेगा, बस आपको टेस्ट सीरीज वाले पर क्लिक करना है। इसके बाद निम्मी टेस्ट में जाना है, यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस मिल जाएगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मिल जाएगा, फिटर का मिल जाएगा और इंजीनियरिंग ड्राइंग का मिल जाएगा। सारा टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, जा करके दोस्तों यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर कहा गया किस प्रकार रैक एंगल टूल के सामने से पीछे की ओर ढलान बनाता है। तो यहाँ पर रास्ता पॉजिटिव टॉप रैक एंगल। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर 31 नंबर का कह रहा है कि घटकों के गेजिंग का क्या लाभ है। तो देखिए घटकों के गेजिंग का जो लाभ रहता है वो रहता है उत्पाद की तेज जाँच। तो फास्टर चेकिंग ऑफ द प्रोडक्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है कि वर्नियर हाइट गेज से जुड़े डायल टेस्ट इंडिकेटर का उद्देश्य क्या है। तो देखिए वर्नियर हाइट गेज से जुड़े डायल टेस्ट इंडिकेटर का जो उद्देश्य रहता है वह होल की स्थिति की जांच करने के लिए किया जाता है। 33 नंबर का प्रश्न है डायमंड ड्रेसर का उपयोग क्या है। तो देखिए डायमंड ड्रेसर का जो उपयोग होता है वह किया जाता है दोस्तों ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग और ट्रोइंग करने के लिए। 34 नंबर का प्रश्न कहा गया है स्क्रू जैक में किस प्रकार के थ्रेड का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो आपको स्क्रू जैक रहता है इसमें जो थ्रेड रहता है आपका स्क्वायर थ्रेड रहता है। 35 नंबर का प्रश्न है चित्र में दिखाया गया यक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको यक्स पार्ट ये आपको दिखाया गया है यह यक्स पार्ट आपका दोस्तों कहलाता है यहाँ पर क्राउन व्हील। बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्राउन व्हील। 36 नंबर का प्रश्न है चित्र में दिखाया गया इंच ग्रेजुएशन के साथ वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। तो ये जो आपको वर्नियर कैलिपर की रीडिंग दिखाई गई है यहाँ पर इसका जो रीडिंग है दोस्तों ये आपका रहने वाला है यहाँ पर 1.459 इंच। अब 37 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि कौन सी सीयरिंग मशीन, देखिए जो सीयरिंग मशीन एकल या निरंतर काटने की क्रिया के लिए फायदेमंद होता है वह आपका रहता है
गिलोटिन शीयर। ठीक है। अब देखिए 38 नंबर का प्रश्न है कि सोल्डर बनाने के लिए किस प्रकार के मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सोल्डर बनाने के लिए हम लोग प्योर मेटल एलॉय का प्रयोग करते हैं, यानी कि शुद्ध धातु या मिश्र धातु का उपयोग हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर ये खत्म होता है ट्रेड थ्योरी का। अब एम्प्लॉय और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। कह रहा है यहाँ पर कि 529 का वर्गमूल क्या होगा। तो 529 का वर्गमूल होता है दोस्तों आप लोगों का 23। साइन थीटा किसके बराबर होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है आपका अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनस होता है। तीसरा प्रश्न है कि इकाइयों की दो प्रणाली के प्रकार कौन से हैं। तो देखिए इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार, एक तो आपका फंडामेंटल यूनिट होता है, दूसरा आपका डिराइव्ड यूनिट होता है। 1 इंच में कितने mm होते हैं। तो देखिए 1 इंच में दोस्तों आपको 25.4 mm होता है या 2.5 सेंटीमीटर। ऊष्मा की SI इकाई क्या होती है। तो ऊष्मा की SI इकाई जो होती है दोस्तों आप लोगों का जूल होता है। यहाँ पर बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm स्क्वायर है। तो 625 mm स्क्वायर है, इसका वर्गमूल लेंगे तो भुजा हमारा 25 निकल कर आ जाएगा। इसके बाद देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपको 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न कहा गया है सामग्री की पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। तो ये जो आपको सामग्री दिखाई गई ये प्रतीक ये आपका कंक्रीट का है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखिए जो है आपका यहाँ पर कंपास का उपयोग किसको ड्रा करने के लिए किया जाता है। तो कंपास का उपयोग हम लोग वृत्त खींचने के लिए करते हैं। तीसरा प्रश्न उपकरण को पहचाने। ये जो उपकरण है दोस्तों लकड़ी का हथौड़ा है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में मैलेट बोलते हैं या हिंदी में लकड़ी का हथौड़ा इसी को हम लोग बोलते हैं। चौथा प्रश्न है संरेखित सिस्टम आयाम सही है। तो ये जो सिस्टम आयाम दिखाया गया है ये आपका सही तरीके से दर्शाया गया है, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। और पांचवा प्रश्न है चित्र में दिखाया गया सामग्री का पारंपरिक प्रतीक बताएं। तो ये जो पारंपरिक प्रतीक है दोस्तों ये आपका वाटर का है, यानी कि पानी। यहाँ पर आपका जल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारंपरिक प्रतीक का नाम बताइए। तो ये जो है आपका दोस्तों वुड यानी कि लकड़ी का प्रतीक है। सी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 25 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न कहा गया है आपने ग्राहकों को बधाई दी है, ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए आपको किस कथन का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, यानी कि हाउ मैनी आई कैन हेल्प यू। ठीक है, हाउ मे आई हेल्प यू। WN का फुल फॉर्म पूछा गया है तो वाइड एरिया नेटवर्क का होता है। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है कि लिंग रूढ़वादिता हो सकती है। तो ये हो सकता है हार्मफुल एंड हार्टफुल हो सकता है। चौथा प्रश्न ऐसे गुण कौन से हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता होती है, और रहता है आपका पर्सनल वीकनेस यानी कि व्यक्तिगत कमजोरियां। पांचवा प्रश्न है कौन सा वेब ब्राउजर है। तो वेब ब्राउजर आपका दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका एक वेब ब्राउजर है। छठा प्रश्न AI क्या करने की कोशिश करता है। तो AI दोस्तों ह्यूमन थिंकिंग मानव सोच की नकल करने की कोशिश करता है। कैपिटल लेटर का प्रयोग कब किया जाता है। तो देखिए जब हम लोग वाक्य का शुरुआत करते हैं तो भी कैपिटल लेटर से, किसी व्यक्ति का नाम की शुरुआत करते हैं तो भी कैपिटल लेटर, किसी स्थान का नाम का पहला लेटर कैपिटल से। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। आठवां प्रश्न है दिए गए वाक्य के लिए WH शब्द को चुना। यहाँ पर हो जाएगा विच एनिमल डू यू लाइक, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्मार्ट लक्ष्य में M का मतलब क्या है। तो M का मतलब होता है आपका मेजरेबल। और इसी तरीके से 10वां है कि सही चैनल को आपको चुनना है यहाँ पर कि माध्यमों से बाजार ग्राहकों तक पहुँच सकता है। पहले मैन्युफैक्चरर अपना मैन्युफैक्चरिंग करेगा, फिर रिटेलर के पास जाएगा, फिर कस्टमर के पास जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है करिकुलम विटा को और किस रूप में जानते हैं। जिसको हम लोग दोस्तों जानते हैं रिज्यूम के नाम से। 12 नंबर का प्रश्न एंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब होता है। तो देखिए एंट्री लेवल जॉब का मतलब होता है कि एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी होती है। 13 नंबर का प्रश्न है कि फर्स्ट औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से हुआ था यहाँ पर। ठीक है। मान है तो मान जो होते हैं हमारे दृष्टिकोण का कार्रवाई को प्रेरित करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है जन्म तिथि स्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसका हिस्सा होता है। तो आपका पर्सनल डिटेल यानी कि व्यक्तिगत जानकारी का हिस्सा होता है। 16 नंबर का प्रश्न है किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कहा जाता है। जिसको हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन या नौकरी का विवरण इसको हम लोग बोलते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका होती है। तो ये रहता है आपका प्रति व्यक्ति आय में सुधार होता है। और डेबिट कार्ड में कितने अंक होते हैं। तो डेबिट कार्ड में हमारे 16 अंक होते हैं। अब देखिए 19 नंबर का प्रश्न नौकरी या काम में होना क्या है। तो नौकरी या काम में होना हमारा रोजगार है। 20 नंबर का प्रश्न जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं। तो व्यक्ति को मित्रतापूर्वक तरीके से आप लोग देखते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है प्रश्न पूछते समय कैसा प्रश्न पूछना सबसे अच्छा है। तो वह है आपका ओपन एंड क्लोज इंडेड। 22 नंबर का प्रश्न है रेलवे या उड़ान की घोषणा की सुनना, शिक्षक का लेक्चर, ये सब किसके अंतर्गत आता है। तो आपका कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग के अंतर्गत आता है।
23 नंबर का प्रश्न है, SWO2 विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सहायक है? तो आपका रहता है S फॉर स्ट्रेंथ, O फॉर अपॉर्चुनिटी। एक्सेल में किसी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन प्रतिच्छेद को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल। यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल। और अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, LAN का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।